मनीष कश्यप का श्राप तेजस्वी यादव को और बिहार सरकार को लगा। करपात्री जी महाराज का श्राप इंदिरा गांधी को जिस तरह लगा और इंदिरा गांधी का समूल नाश हो गया वो दुनिया ने देखा। अभी नीतीश कुमार को भी श्राप लग चुका है। सबसे पहले तो श्राप दिया था मनीष कश्यप ने और कहा था कि तेजस्वी यादव जी, अगर मैं जेल गया तो 180 दिन के अंदर, मेरे आने के 180 दिन के अंदर में सरकार गिर जाएगी। जब एक फरिश्ते ने, एक देवदूत ने और एक संत हृदय वाले सांसारिक जीवन जीने वाले युवा ने श्राप दिया था तो लोगों को लगा कि ये कोई संत का श्राप थोड़े ही है, ये एक आम आदमी का श्राप है। जबकि संत होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य है, जो विरक्त है, वही संत है या महात्मा है। विरक्त और गृहस्थ में गृहस्थ जीवन को ज्यादा संतत्व का सम्मान मिला है। इसीलिए ये सारी चीजें जानने के लिए ही जितना मैं कानून पढ़ता हूं उससे थोड़ा भी कम मैं धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता हूं। कानून और धार्मिक पुस्तकों को लगातार पढ़ने से जितनी छोटी समझ हम लोगों को मिली है, उस समझ से यही समझ में आया है कि जीवन में कभी भी संत का श्राप नहीं लेना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा हो रही है रामनगर में। मैं कचहरी से 4 बजे निकलता हूं और तेजी से पहुंच जाता हूं रामनगर और जा करके स्वामी रामभद्राचार्य जी का पहले प्रवचन सुनता हूं और प्रवचन सुनने के बाद में जा करके उनका आशीर्वाद भी पैर छू के लेता हूं। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के गुरु हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के भी गुरु हैं और वो जगत गुरु हैं। उतने बड़े संत का पैर छू करके मैं अपना जीवन धन्य समझता हूं। अगर मुझे प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए, जो कभी बनूंगा नहीं, अगर मुझे मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए, जो मैं कभी बनूंगा नहीं, अगर मुझे वकालत के पेशे में भारत का सबसे बड़ा वकील मैं कल होकर के बन जाऊं 10-20 साल बाद, तो भी मुझे उतनी खुशी नहीं होगी जितना स्वामी रामभद्राचार्य जी का पैर छूने से मुझे खुशी हुई। अब इस पैर को छूने से जो अलौकिक शक्तियां आ रही हैं, जो दिव्य शक्तियां आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि कभी किसी संत का श्राप किसी भी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सत्ता मिल गई है तो ये सत्ता जनता की दी हुई और जनता जनार्दन का ही रूप होती है। तो जनता जनार्दन की दी हुई सत्ता पर अहंकार इतना नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अहंकार में भूल जाए कि संत महंतों का अपमान करना भगवंत का अपमान होता है और भगवंत के हाथ में तो वो शक्ति होती है जिस शक्ति को चैलेंज कभी किसी को नहीं करना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने श्राप दिया कि 1 साल से मेरी कथा प्रस्तावित है और इस प्रस्तावित कथा का बिहार सरकार जो है वो परमिशन नहीं दे रही है मुझे गांधी मैदान में कथा कहने के लिए, पटना के गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान तुम्हारे बाप का नहीं है नीतीश कुमार, मेरे शब्द नहीं है, बाप शब्द स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे बाप का नहीं है, ये जनता का है और जनता अगर राम कथा सुनना चाहती है तो तुम्हें परमिशन दे देना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी ये बातें कहते हैं। इन बातों को कहते हुए स्वामी जी आगे ये भी कहते हैं कि अब तो मैं तभी आऊंगा कथा कहने जब बिहार में कमल खिल जाएगा, यानी नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। और इधर आप देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में अचानक नीतीश कुमार गिर जाते हैं। उनके सुरक्षा कर्मियों को चिंता हो जाती है कि कहीं सीएम का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया। जांच कराया जाता है तो सब कुछ नॉर्मल। जनता दरबार में कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार खुद को ही फोन लगाने लगे। एक फरियादी जाता है, अपनी समस्या सुनाता है तो कहते हैं कि गृह मंत्री को फोन लगाओ। पता चलता है गृह मंत्री तो खुद नीतीश कुमार है, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, गृह मंत्रालय उन्हीं के अंदर में है, तो वो खुद को जो है वो फोन लगाने की बात कर दिए। इसके अलावा महिलाओं पर कितना अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी किए बिहार के संत हृदय के युवा मनीष कश्यप से माफी मांगने के लिए हम लोगों ने कितने सारे वीडियोस बनाए। आप लोगों ने भी बहुत प्यार उन वीडियोस को दिया और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तक हमारे वीडियोज पहुंचे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने मनीष कश्यप या उनके परिवार वालों से, उनकी मां से माफी नहीं मांगे। तो जब आप एक संत के, एक फकीर के, एक देवदूत के, एक एंजल के मां से आप नहीं माफी मांगिएगा तो ऊपर वाला तो आपको नाक रगड़ के माफी मांगने पर मजबूर कराएगा। और जिह्वा पर सरस्वती बैठी और जिस जनसंख्या नियंत्रण के बातों को सधी हुई भाषा में, सभ्य शब्दों में कहना था, उस भाषा को इतने अभद्र भाषा में कह दिए कि पूरे देश में भद पिट गई और अपनी निंदा की, अपने को मूर्ख बनाए, अपने को बेवकूफ साबित करके। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से माफी मांगी, महिलाओं से माफी मांगी। अगर मनीष कश्यप की मां से ही माफी मांग लिए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये जिह्वा है, आप वही बात बोलने जाइएगा, ऊपर वाला माता सरस्वती कब क्या बुलवा देंगी ये कोई नहीं जानता है। कुंभकर्ण को इंद्रासन मांगना था, जिह्वा पर सरस्वती बैठी और निंद्रासन मांग लिया गया। ठीक उसी तरह आप तो बात जनसंख्या नियंत्रण की कर रहे थे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात कहते कहते आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, आप जिस तरह से गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, जिस तरह से भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, देख लग रहा था कि स्वामी रामभद्राचार्य जी का श्राप आपको लग चुका है।
पहले दिन आपने महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं के अपमान के लिए खुद की निंदा की। विश्व के पहले आप सीएम बन गए हैं जो खुद की निंदा करता हो, जो खुद की आलोचना करता हो, जो बिना शर्त माफी मांगते हुए खुद को मूर्ख साबित करता हो। इतना ही पर नहीं रुके, अगले ही दिन एक दलित पूर्व सीएम का और एक दलित माननीय का, जीतन राम मांझी को आपने कहा कि इसको कुछ समझ है, इसको तो हमने बनाया, तुम तड़ाक पर उतर गए। यह भी आपके मानसिक बीमारी, मानसिक दिवालियापन का एक सबूत है। यानी संत का श्राप आपको लग रहा है। उधर 4 मुकदमे बिहार में कराने वाली बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी कई सारे मुकदमे, चार्जशीट और कई सारे मामलों में कोर्ट का संज्ञान भी हो चुका है। तो भगवान ट्रेलर दिखा रहे हैं, अब भी बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सुधर जाना चाहिए। संतों का, फकीरों का, भगवाधारियों का, युवाओं का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। वरना जब उनका श्राप लगेगा, जब संत का, फकीर का, देवदूत का श्राप लगेगा, तो जिस तरह से इंदिरा गांधी गोवंश के लिए कानून बनाने का वादा करके करपात्री जी महाराज से, और उसके बाद सत्ता में आई और जब वो नहीं बनाई वो कानून, और करपात्री जी महाराज जब बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पर, और उस धरना प्रदर्शन पर जब वो बैठे हुए थे, तो जिस तरह से संतों की जानलेवा इंदिरा गांधी की पुलिस दुश्मन बन गई थी, तो फिर उसी संत के श्राप ने न सिर्फ इंदिरा गांधी को सत्ता से पदच्युत किया, बल्कि बुढ़ापे में उनकी हत्या भी हो गई। उनके अपने सामने पति की हत्या, बेटे की हत्या, पति की मौत, बेटे की मौत, सब हो गई। और आज देखिए इंदिरा गांधी का जो वंश है, इंदिरा गांधी का जो खानदान है, उस खानदान के इकलौते चिराग राहुल गांधी की अब तक शादी भी नहीं हुई। तो संत का श्राप वंश का समूल नाश कर देता है। फकीर का श्राप, देवदूत का श्राप, इंजिल का श्राप समूल नाश करता है वंश का, पार्टी का, सब कुछ का, सत्ता का, सब कुछ का नाश करता है। इसलिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, अब भी वक्त है तो स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसे महान महान संत आपको श्रापेंगे, और फकीर के बाद संत का श्राप और संत के बाद भगवंत का प्रकोप आपको ऐसे ही कभी पटना यूनिवर्सिटी में गिराएगा, कभी दलित का अपमान करके आपकी भद पिटेगी, कभी महिलाओं के बारे में अब तक की सबसे ज्यादा अश्लील टिप्पणी करने वाले आप सीएम बनिएगा और पूरे देश में आपकी किरकिरी होगी। जय हिंद, जय बिहार।